जयंती पर याद किए जा रहे अमर क्रांतिकारी राजगुरु श्री हरिनारायण और श्रीमती पार्वती बाई के पुत्र शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे के पास खेड़ा में हुआ था। उनके एक पूर्वज पंडित कचेश्वर को छत्रपति शिवाजी के प्रपौत्र साहू जी ने राजगुरु का पद दिया था। पिताजी के देहांत के बाद भाई से नाराज होकर राजगुरु ने घर छोड़ दिया और काशी आकर संस्कृत पढ़ने लगे। आए दिन अंग्रेजों के अत्याचार के समाचार सुनकर राजगुरु जब तक किशोरावस्था तक पहुँचे तब तक उनके अंदर आज़ादी की लड़ाई की ज्वाला फूट चुकी थी। मात्र 16 वर्ष की उम्र में वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गए। गोरखपुर से प्रकाशित स्वदेश साप्ताहिक के सह संपादक मुनीश अवस्थी से परिचय होने के बाद कुछ ही समय में वे क्रांतिकारी दल के विश्वस्त सदस्य बन गए। राजगुरु के स्वभाव में इतना उतावलापन था कि भगत सिंह से आगे निकलने की होड़ में राजगुरु ने सबसे पहले सैंडर्स पर गोली चलाई थी। लाहौर से निकलते समय सूटधारी अफसर बने भगत सिंह के साथ हाथ में बक्सा और सिर पर होलडाल लेकर नौकर के वेश में राजगुरु ही चल रहे थे। इसके बाद वे महाराष्ट्र आ गए, जहां संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपने कार्यकर्ता के फार्म हाउस पर उनके रहने की व्यवस्था की। जब दिल्ली की असेंबली में बम फेंकने का निश्चय हुआ तो राजगुरु ने चंद्रशेखर आज़ाद से आग्रह किया कि भगत सिंह के साथ उन्हें भी भेजा जाए, पर उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। राजगुरु स्वभाव से कुछ वाचाल थे। पुणे में उन्होंने कई लोगों से सैंडर्स वध की चर्चा कर दी। उनके पास कुछ शस्त्र भी थे। क्रांति समर्थक एक संपादक की शव यात्रा में उन्होंने उत्साह में आकर कुछ नारे भी लगा दिए। इससे वे गुप्तचरों की निगाह में आ गए। पुणे में उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को मारने का प्रयास किया, पर दूरी के कारण सफलता नहीं मिली। इसके अगले ही दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा सैंडर्स वध का मुकदमा चलाकर मृत्युदंड घोषित किया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सुखदेव के साथ वे भी फांसी पर चढ़ गए। राष्ट्र पर अपना सर्वस्व न्योछावर करते हुए उन्हें यह संतोष रहा कि बलिदान प्रतिस्पर्धा में वे भगत सिंह से पीछे नहीं रहे।